आपके सामने बैठा हूँ एकदम ठीक ठाक। आप अच्छे लग रहे हैं बैठने का। थैंक यू। सामने बैठे। हेलो। थैंक यू। आपको 1000 जन्मदिन मुबारक हो आपको। थैंक यू। तो रजत से हमारे तमाम दर्शक कर रहे हैं अपने दिल की बात। रजत, एक सवाल हमारी तरफ से भी। आप कह रहे हैं हालांकि ये पहला कदम आपने चढ़ा है, पहली सीढ़ी है आपके लिए आगे सफलता के लिए, लेकिन आपको नहीं लगता कि बहुत कम उम्र में आपने वो मुकाम हासिल कर लिया है जो आजकल बड़े बड़े नहीं हासिल कर पाते इतनी जल्दी? शायद मेहनत की वजह से और शायद किस्मत। मैं कभी नहीं सोचता कि मैं एक रजत टोकर से एक बड़ा नाम बन गया हूँ। मैं जो भी करता हूँ वो शुरुआत से ही शुरू करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि हर काम में अपना 100% दूँ और हर काम को एकदम अच्छे से करूँ। और मैं ये नहीं सोचता कि मैं जो बन गया हूँ वो उसको पाने के लिए करूँ। मैं सोचता हूँ कि मेरा काम अच्छा होगा तो जो चीज़ है वो मुझे खुद ब खुद मिल जाएगी। और जैसा कि लास्ट ईयर आप सब लोगों ने देखा था, ITA में बेस्ट एक्टर अवार्ड भी मिला था। सो वहाँ भी मेरे को यही ताजुब हुआ था कि मुझे क्यों दिया गया। और फिर मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि शायद मेहनत और लगन और यही सब बातें जो मैं आपको भी बता रहा हूँ इन सब बातों से। पर मैं एक बात बोलना चाहूंगा, जितने भी मेरे फैंस हैं उन सबको एक बात बोलना चाहूंगा। और बहुत मैं जितने भी फैंस हैं सबसे एक बात बोलना चाहूंगा। बड़ी बड़ी बातें तो नहीं कर रहा हूँ खैर, बट मैं सबसे एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि मैं जानता हूँ मेरा बर्थडे है, मैं जानता हूँ आप सब लोग मुझे विश करना चाहते हैं। यार एक ही बात बोल के प्लीज बोल मत कीजिए, अच्छे से कहते हैं, एंजॉय करते हैं। मैं जानता हूँ आप लोग मुझे विश करना चाहते हैं, मैं आप सभी से खुश हूँ। और आप एक ही सवाल बात मत पूछिए। आप सबको पता है कि रजत टोकस है वो आपको हमेशा खुश रखेगा, वो आपको हमेशा एंटरटेन करता रहेगा। आपको बेझिझक जो आपके दिल के अंदर जो सवाल है आप वो पूछिए, आप वो फॉर्मेलिटीज पूरी मत कीजिए। मैं कोई मतलब ऐसा नहीं हूँ कि यार एकदम सर है तो वैसा है, कुछ नहीं। मैं आपके फ्रेंड्स की तरह हूँ, मैं आपके एकदम भाई हूँ, आपका दोस्त हूँ। मैं आपके सामने एक छोटा लड़का हूँ, मेरी एज भी 15 है यार, मैं कोई बड़ा 32 साल का आदमी नहीं हूँ। तो आपको जो भी मतलब एकदम पूछे, एकदम फ्रैंकली पूछे, मेरे को एकदम बहुत खुशी होगी। बिल्कुल दिल की बात कीजिए। रजत दोहरा रहे हैं इस बात को बार बार। रेशमा है रजत हमारे साथ मुंबई से, आपको उन्होंने कॉल किया है, अपने दिल की बात करेंगी। रेशमा पूछे। हेलो हेलो रजत। हाय रेशमा, कैसे हैं? हाय रेशमा, कैसे हैं? ठीक हो? हाँ रेशमा बोलिए। आप कैसे हो? मैं एकदम ठीक, आपके सामने बैठा हूँ। मैं एकदम ठीक हूँ। हेलो। थैंक यू। मैंने एविडेंस ऑफ द डे। थैंक यू रेशमा। और आपका? थैंक यू रेशमा। हेलो। मैं बस अभी आपसे बात कर रहा हूँ। हेलो, मुझे बड़ोदरा आना है, आप एड्रेस देंगे क्या मुझे? एड्रेस आप बड़ोदरा आइए, यहाँ पे आके एक आजवा रोड है, रोड के क्रॉस करते ही हमारा स्टूडियो है। आप किसी को भी बोलेंगे तो वो आपको हमारे स्टूडियो तक जरूर छोड़ देंगे। रजत आपसे दिल की बात कर रहे हैं यहाँ पर दर्शक, लेकिन शायद बहुत ज्यादा पर्सनल सवाल भी आपसे पूछे जा रहे हैं, लेकिन लग रहा है आपको भी उन्हें हैंडल करना आता है। आप सीधे उन्हें इनवाइट कर रहे हैं बड़ोदरा आने के लिए। बहुत बढ़िया, आपसे हम बातचीत करेंगे। हमारे तमाम दर्शक कॉल करते रहिए रजत को। नंबर आपके सामने है 40702333 और दिल की बात कीजिए, बेबाक बात कीजिए, बेझिझक आप पूछे रजत से सवाल। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। अब 40702333 ये है रजत टोकस का नंबर। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, हम यहाँ पर समझ सकते हैं, लेकिन फिलहाल आधे घंटे तक आप रजत टोकस को इसी नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। रजत, हमारी अगली कॉलर है संचिता, दिल्ली से आपसे करेंगे अपने दिल की बात। संचिता पूछिए। हाय रजत। हाय।
हाय संजीदा, कैसे हैं? हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। रजत, मैं बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हारी इतनी बड़ी फ्रेंड हूँ, मैं इतनी बड़ी फ्रेंड हूँ, मैं सोच नहीं सकती। मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत बेताब हूँ। प्लीज मुझसे मिल लो प्लीज। अरे मैं तो खुद दिल्ली का रहने वाला हूँ। दिल्ली में कहाँ रहते हैं आप? ये दिल्ली में मैं राधू पैलेस के पास रहती हूँ, लक्ष्मी नगर। ओके। प्लीज रजत, आप भी तो दिल्ली में रहते हैं ना? हाँ, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। आप आरकेपुरम में रहते हैं? बेसिकली मैं मुनीर का रहने वाला हूँ। मेरे क्लास में हमेशा लड़कियों से झगड़ा होता रहता है। हमेशा झगड़ा होता रहता है कि रजत मैं ज्यादा लाइक करती हूँ, वो ज्यादा लाइक करती है। एक और लड़की है कोमल, उसके साथ हमेशा मेरा झगड़ा होता रहता है। वो भी ये शो देख रही होगी। प्लीज आप मेरा नाम ले लीजिए उसके सामने, प्लीज कि आप मुझसे फ्रेंडशिप करोगे प्लीज। संजीता, मैं आपका भी नाम लूंगा और आपकी फ्रेंड जिससे आप लड़ाई करते रहते हैं कोमल, दोनों का नाम लूंगा। मैं किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहूंगा। पता चले कि मैंने एक को बोल दिया तो बाकी सब मेरी फ्रेंड छोड़ के भाग गई मुझे, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं अगर नाम लूंगा तो सबका नाम लूंगा, क्योंकि आप सब मुझसे प्यार करती हैं और मैं आप सबको प्यार करता हूँ। रजत, एक बात तो तय है यहाँ पर, जिस तरह से आपकी फैन फॉलोइंग है, ये देखकर यकीनन कहना पड़ेगा कि अगर आप दिल्ली आते हैं, फिलहाल आप वडोदरा में शूटिंग के लिए व्यस्त हैं, लेकिन अगर आप रजत दिल्ली आते हैं तो यकीनन आप यहाँ से बचकर वापस नहीं जा पाएंगे। इतनी लड़कियां होंगी लाइन लगाकर आपसे बात करने के लिए खड़ी होंगी कि आप देखकर हैरान रह जाएंगे। आपसे बातचीत करेंगे, हमारे दर्शक आपसे सीधे दिल की बात करेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले अनुराग मुस्कान के साथ आपने देखा राजनीतिक गलियारों में कैसी हलचल है। अब जानते हैं लोगों के दिलों की हलचल के बारे में। रजत टोकस के नाम पर जो शुरू हो जाती है, रजत टोकस हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रजत, कॉल्स का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इससे पहले आपसे हम सवाल ये कर लेते हैं कि आपकी उम्र सिर्फ 15 वर्ष है अभी। कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं आपकी? 1, 2 या 3 या उससे भी ज्यादा? इंडिया में टोटल कितनी लड़कियां हैं? काउंट कीजिए। मेरे को इतना पॉपुलेशन के बारे में इतना नॉलेज नहीं है कि इंडिया में टोटल कितनी लड़कियां हैं। आई गेस सभी हैं। मेरी एक भी गर्लफ्रेंड नहीं है। मैं गर्लफ्रेंड को बनाने में बिलीव नहीं रखता हूँ, क्योंकि मेरे पास मैं काम में इतना बिजी रहता हूँ। कौन टाइम निकाले कि उससे पूछे हाँ कैसी हो, खाना खाया कि नहीं। ऑल्दो एक एज आएगी मेरी, उससे मैं करूंगा, बट अभी सिर्फ मैं अपने काम पे फोकस कर रहा हूँ। अभी थोड़ा करियर के पास थोड़ा लाइफ सेट हो जाए, देन आई सी कि गर्लफ्रेंड बनाऊं या नहीं बनाऊं। बट अच्छा, ये बताइए, मैं जरूर बनाऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बनाऊंगा। बनाने में यकीन नहीं करते हैं। मैं ही आपसे पूछ लेती हूँ, फिलहाल ये बताइए, आपने खाना खाया तो क्या खाया? सुबह से अभी तक आपने क्या क्या किया है? मेरा कल सुबह शूट हुआ था। नहीं, कल सुबह पैकअप हुआ था। तो आप लोगों ने आके मेरे साथ जो बर्थडे सेलिब्रेट किया था, उसके लिए मैं बहुत दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। सो आप लोग कुछ 12 बजे आने वाले थे, तो मैं सोचा कि यार 4-5 घंटे के लिए क्या सोऊं। तो कल मैं दिन में नहीं सोया, रात भर मैंने शूटिंग की। सुबह मैं फिर वहां से एयरपोर्ट निकला, एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ी। फ्लाइट पकड़ने के बाद आपके ऑफिस आया। आपके ऑफिस आने के बाद अब मैं आप लोग के सामने बैठा हूँ जी। और अब आपके लिए एक आपके फैन का कॉल है। नाम है उसका रिचा, धर्मशाला से उन्होंने हमें फोन किया है। रिचा, पूछिए, आपकी आवाज पहुंच रही है सीधे